गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारी वर्कशीट का नंबर है 161 और ये हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए और आज की डेट है 4 फरवरी। तो आज हम अपनी हिंदी की बुक रिमझिम का एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नटखट चूहा। तो चलिए बच्चों, हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कुतुर कुतुर सब कुछ खा जाता, सुन आहट झट से छुप जाता, सुन म्याऊं म्याऊं बिल्ली की, दुम दबा बिल में घुस जाता। तो बताओ बच्चों, मैं हूँ कौन? तो बच्चों, ये कौन है जो सब कुछ कुतर जाता है और आहट सुनकर यानी कि किसी की आवाज़ सुनकर छुप जाता है और बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डर जाता है? तो ये कौन है बच्चों? ये है चूहा। चूहा। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम एक चूहे की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम एक चूहे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत से लोगों के पास मदद लेने जाना पड़ा। क्या किसी ने चूहे की मदद की होगी? जानने के लिए आप अपनी हिंदी की किताब रिमझिम में से नटखट चूहा कहानी पूरी पढ़िए और इस कार्यपत्रिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आप सभी बच्चे अपनी रिमझिम की बुक निकाल लीजिए और उसके अंदर पाठ नटखट चूहा निकाल लीजिए। तो बच्चों, ये हमने नटखट चूहा पाठ जो है वो निकाल दिया है। और अगर आपको ये नहीं मिला है तो मैं बता दूं कि आपकी ये रिमझिम की बुक का पेज नंबर 85 है। जो आपकी रिमझिम की बुक है उसका पेज नंबर 85 जो है वहाँ पर ये कहानी है। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। तो बच्चों, एक चूहा था जो बहुत ही नटखट और शरारती था, बहुत चालाक था और वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। अब चूहे ने क्या सोचा कि वो शहर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने बिल में ही था और वो बहुत बोर हो रहा था। तो वो तैयार हो गया शहर की ओर चलने के लिए। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। अब उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। अब जैसे ही दुकानदार दरवाज़ा खोल के अपनी दुकान में जा रहा था, तो जो नटखट चूहा था वो भी उसके पीछे पीछे दुकान में चला गया। और जब दुकानदार अपनी जगह पर बैठा तो उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने क्या बोला कि अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चल तू निकल यहाँ से, तू भाग जा मेरी दुकान से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। अब क्या हुआ? चूहे ने दुकानदार से बोला कि भाई मुझे अपनी टोपी बनवाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो दुकानदार को लगा कि ये चूहा तो ऐसे ही बेकार में ही बात बोल रहा है, तो उसने उसको बोला कि तू भाग जा यहाँ से। उसने चूहे की बात नहीं सुनी। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो
या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो जब लास्ट में जो दुकानदार था उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा, तो नटखट चूहे ने गाना गाया, और उस गाने का क्या अर्थ था कि मैं रात को तुम्हारी दुकान में आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा, और मैं अपने साथ अपनी चूहों की सेना भी लेकर आऊँगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। अब क्या हुआ, चूहे की बात सुन के दुकानदार डर गया और उसने उसे रेशम का कपड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। अब उसके बाद रेशम का कपड़ा लेके चूहा बहुत खुश हुआ, और फिर वो किसके पास गया? फिर वो दर्जी के पास गया। दर्जी यानी जो कपड़े सिलता है, जिसे टेलर भी कहते हैं। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। अब वो दर्जी के पास गया और दर्जी के पास जाके उसने बोला कि मेरे पास एक रेशम का कपड़ा है, आप उसकी एक अच्छी सी टोपी सिल दीजिए। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। तो दर्जी ने भी उसकी बात को मना कर दिया। उसने कहा कि तू हट यहाँ से, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तू जा यहाँ से। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। अब क्या हुआ, फिर से चूहे को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम मेरी टोपी सिलोगे? तो दर्जी ने कहा कि मैं नहीं सिलूँगा। तो फिर चूहे ने क्या किया? चूहे ने गाना गाया। कौन सा गाना गाया उसने? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब क्या हुआ, चूहे के गाने से दर्जी भी डर गया और उसने कहा कि भाई तुम ऐसे मत करना, तुम मेरे कपड़े मत कुतरना, मैं तुम्हारी टोपी अभी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। और इसके बाद क्या हुआ, दर्जी जो था उसने टोपी तैयार कर दी और चूहे को दे दी, और चूहे ने वो टोपी पहन के अपने आप को आईने में यानी कि शीशे में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब चूहे ने टोपी को देखा तो उसे वो बहुत ही सिंपल सी लगी, तो उसने सोचा कि मैं इस पर कुछ सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? अब उसको रोड पर एक दुकान दिखी जिसमें कि रंग बिरंगे सितारे मिल रहे थे, तो वहाँ गया और उछलने कूदने लगा। तो इससे दुकानदार ने उसको डांटने लग गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। अब चूहे ने बोला कि मैं अपनी टोपी के लिए जो है सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब?
तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। अब क्या हुआ? जो दुकानदार था उसने भी सितारे देने से मना कर दिया। तो अब चूहा क्या करेगा बच्चों? अब चूहा दोबारा से वही गाना गाएगा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब फिर से चूहे ने क्या किया? उसको बोला कि मैं रात को आऊँगा अपनी सेना के साथ और तुम्हारे सारे सितारे बिखेर दूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। फिर दुकानदार भी डर गया और उसने कहा कि आप ऐसा मत करना, मैं आपको सितारे भी दे दूंगा और आपकी टोपी में उन्हें टांक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। अब क्या हुआ बच्चों? उसकी टोपी बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो अपने आप को राजा की तरह समझने लग गया। इसीलिए वो कहाँ चला गया? वो राजमहल चला गया राजा के पास। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब क्या हुआ बच्चों? जो चूहा था वो राजा के पास गया टोपी लगाकर और राजा ने उसकी तारीफ कर दी कि तुम तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। तो चूहे ने कहा कि ठीक है, फिर तुम गद्दी से उतरो, मैं राजकुमार हूँ तो मैं ही गद्दी पर बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। अब क्या हुआ कि राजा अपने सिंहासन से नहीं उतरा और उसने सिपाहियों को भी आदेश दे दिया कि इस चूहे को पकड़ लो। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों एंड में क्या हुआ? जब चूहे ने अपना गाना गाया
तो उससे राजा भी डर गया और राजा ने उसको अपने सिंहासन पर बैठने दिया और फिर बहुत देर तक चूहा वहीं बैठा रहा सिंहासन पर। और जब उसका देर रात को मन भर गया तो वो वापस अपने घर आ गया और वहाँ पर सभी जो उसके दोस्त थे वो उसकी कहानी सुनना चाहते थे और वो सभी को अपनी कहानी सुना रहा था। तो बच्चों, हमने जो पाठ नटखट चूहा है वो पढ़ लिया है। अब हम वापस आ गए हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट पर। तो चलिए हम अब वर्कशीट के प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पहले क्या हुआ? नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर जो बात पहले हुई उसके आगे उसकी सही क्रम संख्या लिखिए, जैसे नीचे दिखाया भी गया है। इसी प्रकार बाकी वाक्यों के सामने उनका सही क्रम लिखिए। ठीक है, अब जो आपने कहानी पढ़ ली है और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो वो वाक्य जो वो घटनाएं हैं वो कहानी में कब कब हुई थी, आपको पहले से लेके अंत तक जो जो घटनाएं हुई थी उनको हमें क्रम में लगाना है। जैसे सबसे पहले है चूहा राजा के दरबार में गया, तो सबसे पहले तो चूहा राजा के दरबार में नहीं गया था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, ये भी नहीं हुआ था। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले चूहे को रेशम कपड़े की कतरन मिली थी। नहीं, सॉरी बच्चों, रेशम से पहले चूहा जो था वो शहर की तरफ गया था। चूहा सबसे पहले शहर की तरफ गया था, तो फर्स्ट नंबर पे होगा ये। इसे आप लिखेंगे फर्स्ट, इसके आगे आप लिखेंगे 1। इसके बाद फिर चूहे को रेशम कपड़े की कतरन मिली थी, तो यहाँ पर आएगा 2। इसके बाद क्या हुआ था बच्चों? जो उसको कपड़े की कतरन मिली थी, फिर उसने दर्जी से टोपी बनवाई थी, तो यहाँ पर आएगा 3। और टोपी बनने के बाद उसने देखा कि बहुत ही सादी टोपी है, तो वो उस पर सितारा लगाने गया था, तो यहाँ पर आएगा 4। और जब उसकी टोपी पर सितारे लग गए तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसे लगा कि वो तो राजा की तरह हो गया है, तो फिर वो राज दरबार में गया था, तो यहाँ पर आएगा 5। और सबसे लास्ट में वो सिंहासन पर बैठ गया, तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे और ये 6th नंबर पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर इनका नाम लिखिए और इनके बारे में कुछ पंक्तियां बोलकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। तो नीचे जो हमें चित्र दिए गए हैं, हमें उनका नाम लिखना है और उनके बारे में आपको कुछ बोलना है। जैसे सबसे पहला चित्र क्या है? सबसे पहला चित्र है राजा का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? राजा। अब आपको राजा के बारे में कुछ वाक्य बोलने हैं और अपने घर के सदस्यों को सुनाने हैं। इसके बाद कौन है? इसके बाद ये है दर्जी। दर्जी। फिर नेक्स्ट है चूहा। चूहा। इसके बाद है ये है बिल। बिल। और ये है टोपी। ये क्या है? टोपी। और आपको इनके बारे में 2-3 वाक्य भी बोलने हैं। रोचक तथ्य। बच्चों, क्या आपको पता है कि चूहों की कुछ प्रजातियां 3 दिन तक पानी में तैर सकती हैं और लगभग 30 मिनट तक सांस भी रोक सकती हैं। आप भी चूहों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ ज़रूर साझा कीजिए। इस कार्यपत्रिका के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 22 भी कीजिए। तो बच्चों, आपको अपने
जो आपकी वर्कबुक है हिंदी की, अभ्यास पुस्तिका है, उसका पेज नंबर 22 भी करना है। तो चलिए हम पेज नंबर 22 पर चलते हैं। तो बच्चों ये है आपकी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 22। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दिए गए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है हाथी, ये है चिड़िया, हाथी, ये है चिड़िया, ये है उल्लू, ये है बंदर, ये है भालू, ये है गिलहरी, ये है शेर, ये है हिरन, ये है मोर, ये है खरगोश, ये है बिल्ली, ये है मछली, ये है बगुला और ये है कछुआ। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे अपने हिंदी की वर्कबुक में लिखना है। अभिभावकों के लिए संदेश। बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है कि यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये आज की वर्कशीट थी बच्चों आपकी, और इसी में ही आपका जो ये पार्ट है नटखट चूहा भी था। आप इस पार्ट को एक बार पढ़ें, और अगर आपको समझ ना आए तो आप एक बार दोबारा से भी इस वीडियो को देखें और अपनी हिंदी की बुक में भी इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।